नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छोटी छोटी बहुत सुंदर कहानियां सुनाऊंगी। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आजकल के कलयुग में कलयुग चल रहा है। जो माता पिता की इज्जत नहीं करते उनके लिए खास वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर मेरा दादी माँ का चैनल लाइक और पसंद करना। कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा दर्जा माता पिता का होता है। जहां माँ बाप की सेवा होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां भगवान रहते हैं। एक बार एक बुढ़िया के दो बेटे थे। बुढ़िया के पति पहले एक्सपायर हो गए थे। एक बेटा शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक छोटा बेटा जो था बहुत गरीब था, जो गांव में रहता था। अब बुढ़िया भी बीमार रहने लगी तो सोचा मैं बड़े बेटे के पास रहूंगी तो डॉक्टर के पास इलाज होता रहेगा। बड़े बेटे के पास रहने के लिए चली गई। ये सच्ची घटना है जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। वहां पर बहू सारे दिन सास के ऊपर ताने मारती, कोई काम नहीं करती। जैसी रूखी सूखी रोटी होती वो अपनी सास को दे देती। एक दिन उसकी सास अपनी बहू से कहने लगी, बेटे बहुत भूख लग रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, 2 रोटी बना दे। तो अपने पति से कहती है उसकी बहू, मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ ली, बार बार कुछ न कुछ काम के लिए परेशान करती रहती है। तो बेटा भी यही कहता है कि हाँ मैं भी इससे परेशान हो गए। अपन दोनों तो काम में बिजी रहते, इतना समय भी नहीं है। और छोटा जो इसका बेटा है वो घर पे खाली ही बैठा रहता है, उसके पास कोई काम भी नहीं है। कम से कम इसको तो संभाल लेगा बुढ़िया को, मैं फोन कर देता हूँ। अब बड़ा बेटा छोटे भाई के पास फोन करता है, भाई तुम अब आकर माँ को ले जा यहाँ से, तेरे पास कोई काम तो है नहीं। वो कहने लगा, भाई और तो कुछ ही नहीं, माँ बीमार सी रहती है, या इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं है अच्छा हो रहा है। कि ये मेरे को नहीं पता, तुम इलाज करवा चाहे कुछ भी करवा, खाली बैठा रहता है सारे दिन, इसकी सेवा करता रहना बुढ़िया, तेरे पास यही काम है। अब वो जो बुढ़िया का छोटा बेटा था वो अपनी माँ को ले जाता है। अब बहू भी देख कर अपनी सास को बड़ी खुश होती है। करे माँ जी आ गई बेटा, कहता है हाँ देख अपनी तेरी सास आई है। बहुत खुश होते हैं दोनों। अब तुम अपनी सास की खूब सेवा कर। उसकी छोटी बहू भी खूब खुश होती है, बेटा भी खुश होता है। लेकिन इतने गरीब थे बेचारों के पास रोटी भी खाने के लाले पड़ते थे। एक दिन घर में सब्जी भी नहीं थी खाने के लिए, तो रोटी खाने बैठे बिना सब्जी के। इतने में क्या होता है, एक गरीब सी कोई लड़की आती है, कहती है भैया बहुत तेज भूख लगी है, मेरे को खाना दे दो। वो उसके ऊपर तरस खाकर कहता है, भाई सब्जी तो है नहीं, ये रोटी है मेरे पास, ये तुम खा लो। वो रोटी भी उसे गरीब को दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, रात को आराम से सो जाते हैं। सुबह देखते हैं तो उनके घर के अंदर माता रानी के खुद के पैरों के निशान छपे मिलते हैं। और तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ देखो कैसा चमत्कार है, अपने घर में माता रानी के दुर्गे माँ खुद चलकर आई है, रेड कलर के लाल रंग के निशान छपे हुए हैं। इतने में ही उसका एक फोन आता है किसी कंपनी से, और नौकरी के लिए उसको निमंत्रण देते हैं। तब वो खुश होकर अपनी माँ से कहता है, माँ माता रानी ने अपनी खूब सुन ली, और देखो आज मेरे लिए कभी मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी। बहुत पहले मैंने अप्लाई किया था जब मेरे को यहाँ काम नहीं मिला था, आज मेरे को इतना बड़ा काम मिल गया। और वो बहुत खुश होता है। और उधर उनका बिजनेस धीरे धीरे जो है मंदा होता जाता है, गरीबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। और फिर एक दिन आकर वो ही भाई, छोटा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, और बड़ा भाई जो है दर दर की ठोकरें खाता है। लेकिन बड़ा भाई जब छोटे भाई के पास जाता है कि भाई मेरी ये हालत हो रही है, तो छोटा भाई कहता है कि माँ बाप के साथ अन्याय जो करता है उसके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन मैं तेरे जैसा फिर भी नहीं हूं, आराम से तुम मेरे साथ रह, मेरा काम संभाल ले। और इसी तरह आपने देखा होगा कई बार आज के कलयुग में क्या है, माँ बाप बल्कि औलाद से डरते हैं। ये नहीं सोचते कि माँ बाप ही तुम्हें जमीन धरती के ऊपर लाने वाले हैं, तुम्हें जन्म देने वाले हैं। अब जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वनवास देने वाला कौन था, उनकी माता ही थी कैकेयी। लेकिन हंसते हंसते वनवास में चले गए थे, वन में चले गए थे। और राजा दशरथ का क्या हुआ था, जब
बेटे का ऐसा शोक सुनकर उसी के उनके जाते ही उनका देहांत हो गया। तो ऐसा होता है माँ बाप का प्यार। अब राम तो इतना शक्तिशाली था, वो तो भगवान थे। अब रावण जैसा, जिससे इंद्र देवता भी कांपते थे, ऐसा ज्ञानी भी था और ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसने रावण को हरा दिया था और रावण को मार गिराया था। तो सिर्फ इसलिए, नहीं तो वो चाहते थे तो कैकेयी को मार भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर उसकी माता ये भी कह देती कि राम तुम्हें अयोध्या का राजा नहीं बनाया जाएगा, तुम अपने प्राण दे दो यहाँ, तो राम प्राण भी दे देते अपने माँ के लिए। तो ऐसे हमें सीखने को बहुत से उदाहरण मिलते हैं। श्रवण जैसा बेटा था जिसने अपने माता पिता को कंधे के ऊपर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। तो इस कलयुग में आप जो है भगवान से पहले अपने माता पिता को मानो। अगर माँ थप्पड़ भी मार देती है, डांट देती है, उनको अधिकार है, क्योंकि वो तुम्हें जन्म देने वाली है। वो तुम्हारी थप्पड़ भी मार सकती है, तुम्हें डांट भी सकती है, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है कि माँ बाप को कुछ बोल कर कहो। अगर कहते हो तो भगवान ये आवाज सुनता है, उसके डंडे में जो है आवाज नहीं होती, वो दिखाई भी नहीं देता। उसका जो है एक दिन जरूर जो है उसका फल मिलता है। इसलिए माँ बाप को अधिकार भगवान ने दे रखा है। माँ बाप बच्चों को डांट भी सकते हैं, डंडा भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन औलाद जो है माँ बाप को कुछ नहीं कह सकती और नहीं कहना चाहिए। इस कलयुग में राम जैसे बेटे बनो, कृष्ण जैसे बनो, श्रवण जैसे बनो, तो आप देखना आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी का वास होगा। और इस कहानी को सुनने के बाद में जरूर गौर करना कि अपने माँ बाप की हम पूरी जिंदगी सेवा करेंगे। वैसे तो माँ बाप अपनी औलाद से कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ बुढ़ापे में ये चाहते हैं कि थोड़ा उनको सहारा मिल जाए। उनको सिर्फ 2 टाइम रोटी चाहिए और कुछ नहीं जरूरत होती। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की सेवा करो, तो भगवान आपको हर चीज का फल देगा। और आपको भी जो है, आपकी औलाद जो होगी वो भी ये देखती है कि मेरे माँ बाप जो है मेरे दादा दादी की कितनी सेवा करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपकी उतनी ही सेवा करेंगे। अगर वो ये देखेंगे कि हमारे दादा दादी की, मेरे माँ बाप सेवा नहीं करते, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि हमें माता पिता का आदर करना है। अब अगर आप पूजा पाठ करते और माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को गलत बोलते हो, तो ऐसी पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो जो भी अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करो, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। और आजकल ताने मार देते हैं कि आप तो अंगूठा छाप हो, अनपढ़ हो, आपको कोई चीज का ज्ञान नहीं है। ऐसी कलयुग में औलाद है, क्योंकि वो विदेशों में जाकर बस गए और विदेशों वाले ही नियम जो है सीख रहे हैं।